अगर आप लोग एक असली मर्द हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोगों का टेस्टोस्टेरोन हाई है या लो है, क्योंकि आज की जनरेशन के 90% लड़कों की वो मर्दानगी, वो असली मैस्कुलर एनर्जी, वो एग्रेशन सब कुछ खत्म हो चुका है। एंड फीमेल इनक्वालिटी सब बॉयज के अंदर आती जा रही है सिर्फ और सिर्फ लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तुम क्या इस सवाल का जवाब दे सकते हो? आज के मेंस में टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना हो सकता है? जरा इस चार्ट को ध्यान से देखो। आज से कुछ साल पहले लोगों का एवरेज टेस्टोस्टेरोन लेवल 900 से भी ज्यादा था और आज के वही एवरेज लोगों का टेस्टोस्टेरोन 300 पे आ गया है। इतना टेस्टोस्टेरोन लेवल कम कभी नहीं रहा है जितना आज की जनरेशन में चल रहा है। एंड ये दिन ब दिन घटता ही जा रहा है क्योंकि हम लोग लो टेस्टोस्टेरोन की जीने की आदत डाल चुके हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन लो है या हाई है, एंड वो भी बिना किसी ब्लड टेस्ट के। एंड अगर आप लोग का टेस्टोस्टेरोन लो है तो उसके कुछ साइंटिफिक तरीके हैं जिनसे आप अपना टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज कर सकते हो। एंड ये तरीका इतना नेचुरल है कि आप लोग इससे अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल 10x बूस्ट कर सकते हो। एंड अगर आप लोग का 14 से लेकर 25 तक का एज है तब तो आप लोग 5 नंबर वाला सॉल्यूशन एक बार जरूर ट्राई करना, बिकॉज दिस इज माय फेवरेट सॉल्यूशन। अगर तुम्हारे स्टोमच और चेस्ट के पास अगर फैट जमा हो रहा तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है। जब बॉडी में एक्स्ट्रा बैड फैट हो रहा है तब वो बॉडी में एक एंजाइम पैदा करता है जिसका नाम है अरोमाटेस। ये अरोमाटेस टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर देता है एस्ट्रोजन में। अब प्रॉब्लम शुरू होती है यहाँ से। एस्ट्रोजन बेसिकली फीमेल हार्मोन होता है। जब ये हार्मोन मेल बॉडी में ज्यादा होने लगता है तब बॉडी में फीमेल फैट डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है, मतलब फैट स्पेशल एरियाज में स्टोर होने लगता है, जैसे चेस्ट, बेली, थाइस ज्यादा फैटी और सॉफ्ट दिखने लगता है। दूसरी तरफ जब टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है तब ये बॉडी के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है और ये रिसेप्टर्स बॉडी के फैट को तोड़कर एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए जिन लोगों का टेस्टोस्टेरोन हेल्दी होता है उनका बॉडी नेचुरली और एथलेटिक दिखता है। फोर्थ, कांस्टेंट लो एनर्जी। टेस्टोस्टेरोन और एनर्जी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अगर आप 7 से 8 घंटे का रेगुलरली नींद लेते हो एंड सही खाना भी खा रहे हो एंड दिन भर थकावट और लो एनर्जी फील होती है तो भाई ये सिग्नल है आप लोग का टेस्टोस्टेरोन लो है। इस कंडीशन को कहते हैं क्रोनिक फिटीग, बिना किसी हैवी फिजिकल काम के भी थक जाना। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जिम वाले टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए पीछे इतना क्यों भागते हैं? सिर्फ मसल बनाने के लिए नहीं, उनका मेन रीजन होता है हाई एनर्जी, क्योंकि जब टेस्टोस्टेरोन हाई होता है तब बॉडी ज्यादा नेचुरली एंड एनर्जेटिक फील होती है। लाइफ में कुछ भी अचीव करना मुश्किल नहीं है, इसलिए आपको लगता है बॉडी हमेशा टायर्ड फील करती है तो हो सकता है आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप हो चुका है। फिफ्थ, मेमोरी लॉस एंड ब्रेन पॉज। रिसर्च कहती है जिन लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होता है उनमें मेमोरी इशू एंड डिमेंशन का इशू ज्यादा होता है कंपेयर टू जिन लोगों का टेस्टोस्टेरोन हाई होता है। अब अगर आप लोगों को कंसंट्रेट करने में दिक्कत होती है एंड छोटी छोटी चीजें भूल जाते हो, जैसे कोई इंपॉर्टेंट काम या कोई डेली बेसिक काम, तो ये एक वार्निंग सिग्नल है लो टेस्टोस्टेरोन का। इसको सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं ब्रेन फॉर्म, मतलब दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती, फोकस वीक हो जाता है एंड डिसीजन लेने में भी टाइम लगता है। दूसरी तरफ जिन लोगों का टेस्टोस्टेरोन हाई होता है उनका माइंड शार्प, फोकस और एक्टिव रहता है एंड उनकी मेमोरी भी बहुत स्ट्रांग रहती है एंड वो हर चीजों को जल्दी याद कर लेते हैं। सिक्स्थ, पुअर स्लीप। अगर आपको सही से नींद नहीं आती या फिर रात को आप बार बार उठ जाते हो तो ये लो टेस्टोस्टेरोन का सिग्नल है। इस कंडीशन को कहते हैं इंसोमिया। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज समझ लो, टेस्टोस्टेरोन और स्लीप का एक डीप कनेक्शन होता है। टेस्टोस्टेरोन स्लीप को रेगुलेट करता है और स्लीप टेस्टोस्टेरोन को रेगुलेट करता है, दोनों मिलकर एक साइकिल क्रिएट करते हैं। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। एंड अगर आप नोटिस कर रहे हो आपको नींद आने में टाइम लग रहा है एंड रात को 2-3 बजे भी नींद नहीं आ रही, बार बार आप उठ जा रहे हो और सुबह उठकर फ्रेश फील नहीं हो रहा है, तो ये लो टेस्टोस्टेरोन का सिग्नल है। एंड अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो आप लोग अपने टेस्टोस्टेरोन के लिए एकदम सीरियस हो, तो ये गुड न्यूज है। एंड इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो कंफर्म 100% आप लोग अपने टेस्टोस्टेरोन को आप लोग हाई कर लोगे। एंड एक बार मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताना आप लोग कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो इन सब में से। अब तक तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा आप लोग का टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है या लो है। एंड अब मैं आप लोगों को कुछ पावरफुल टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप लोग अपने टेस्टोस्टेरोन को हाई कर सकते हो 10x, एंड वो भी नेचुरली। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज के मॉडल जमाने में लो टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल बन चुका है, लोगों ने लो एनर्जी एंड लेजीनेस को अपना लिया है। लेकिन अब नहीं, फर्स्ट फोर्स योर टेस्टोस्टेरोन। आप अपने टेस्टोस्टेरोन को इनडायरेक्टली फोर्स कर सकते हो सिर्फ अपने माइंड सेट के थ्रू। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन सिंपल एग्जांपल से समझो। कभी नोटिस किया है सिर्फ सोचने से ही आपका बॉडी रिएक्ट करने लगता है, लेकिन आज क्या हो रहा है, लोगों का माइंड सेट ही ऐसा हो गया है कि वो खुद ही अपने आप को वीक फील करते रहते हैं, मूड नहीं है और धीरे धीरे बॉडी भी वैसी ही मूव करने लगती है। मुझसे नहीं होगा, लेकिन इंस्टेंट टाइम में मर्दों को रोज चैलेंज फेस करना पड़ता था, डेंजर, कंपटीशन और सर्वाइवल। एंड वही चैलेंजेस उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हमेशा नेचुरली हाई रखते थे। आज हम क्या कर रहे हैं, कंफर्ट जोन में जी रहे हैं। इसी कंफर्ट में हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो चुका है। सेकंड, बिकम अ बीस्ट। सबसे बड़ा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट तब होता है जब तुम अपने लाइफ में डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हो। रिसर्च ये क्लियरली शो करती है तुम किसी कंपटीशन में जीतते हो
तो टेस्टोस्टेरोन इंस्टेंट इंक्रीज होता है और जब तुम हार जाते हो तो वो इनडायरेक्टली ड्रॉप हो जाता है। जीत की आदत डालो, तुम्हारे सक्सेस के लिए भी फायदा रहेगा एंड टेस्टोस्टेरोन भी हमेशा इंक्रीज रहेगा। लोग कहते हैं जिम जाओ टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, हाँ टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, लेकिन सिर्फ जिम जाना इनफ नहीं है। अगर बस तुम सिर्फ सेम वेट उठा रहे हो, सेम ही कर रहे हो और कंफर्ट जोन में रह रहे हो तो वो तुम्हारे लिए इनफ नहीं है। थर्ड, स्लीप। टेस्टोस्टेरोन का मेजर प्रोडक्शन आपके स्लीप के दौरान होता है। अगर आप सही से नहीं सो रहे हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली डाउन जा रहा है और फिर लोग बोलते हैं यार एनर्जी डाउन क्यों जा रहा है। 5 घंटे की नींद 10 से 15% रिड्यूस कर देती है आपका टेस्टोस्टेरोन। अब सोचो अगर ये डेली हो रहा है तो महीने भर में आपका लेवल कितना गिर जाने वाला है। इसलिए इस चीज को फिक्स करो, 7 से 8 घंटे की डेली नींद लो। लेकिन सिर्फ आवर कंप्लीट करना इनफ नहीं है, क्वालिटी स्लीप भी उतनी इंपॉर्टेंट है। कभी ऐसा होता है आप 8 घंटे सोते हो तब भी टायर्ड फील होता है सुबह, इसका मतलब आपकी स्लीप क्वालिटी पुअर है। सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, हार्मोन बैलेंस करता है। इसी टाइम आपकी बॉडी कवर करता है डीप स्लीप और टेस्टोस्टेरोन को पीक लेवल तक पहुंचाता है एंड ये रात के लास्ट टाइम में आती है। फोर्थ, न्यूट्रिशन। अगर तुम भी अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बनाना चाहते हो और मसल बिल्ड करना चाहते हो एंड ओवरऑल ग्लो चाहते हो तो एक चीज सब में कॉमन है, तुम जो रोज खाना खाते हो वही डिसाइड करती है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा या घटेगा एंड तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी होगी। आज के टाइम इंडिया के डाइट में क्या होता है, हाई शुगर, जंक फूड एंड ये सब लोग डेली बेसिस पे खा रहे हैं। ऐसी डाइट के साथ तुम कभी अपने फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ टेस्टोस्टेरोन को नहीं, आपके मसल को, ग्रोथ को भी पॉज कर देता है एंड एनर्जी को हाईली डैमेज करता है। अगर तुम्हें अपने टेस्टोस्टेरोन और फिजिक्स में ओवरऑल ग्रोथ चाहिए तो तुम्हें इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तुम टेस्टोस्टेरोन और मसल बिल्ड करना चाहते हो, डाइट में हाईली प्रोटीन होना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए कुछ एग्स, मिल्क, पनीर, ये सब कुछ तुम्हारे डेली लाइफ में ऐड होना चाहिए एंड ये वो न्यूट्रिशन होते हैं जो तुम्हारे हार्मोन्स को डायरेक्टली पुश करते हैं एंड ब्रेन को भी बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देते हैं। एंड अगर तुम देसी घी यूज करते हो तो इसमें तुम 4 चांद लगा दे रहे हो एंड ये टेस्टोस्टेरोन का फ्यूल होता है। एंड अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग के लिए एक फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो में डाइट के ऊपर बना देने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा क्या खाने से आप लोगों का हाई प्रोटीन एंड टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा एंड क्या हमें अवॉइड करना चाहिए। एंड अगर आप लोग ये कमेंट करते हो तो मैं इसके ऊपर वीडियो जल्दी ले आऊँ। तो मिलते हैं डाइट वाली वीडियो में।